गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज का क्वेश्चन देखते हैं यार। आज का क्वेश्चन है ना, बहुत अमेजिंग है। काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। एंटायरली डिपेंड करता है आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। देयर आर फोर इक्वेशंस, ठीक है। ए और ए बी सी डी में हमें फोर इक्वेशंस दी हुई हैं। ए प्लस बी हमें 8 दिए हुए हैं, ए बी प्लस सी प्लस डी हमें 23 दिए हुए हैं, ए डी प्लस बी सी 28 दिए हुए हैं, सी डी का वैल्यू हमें 12 दिए हुए हैं। एंड वी नीड टू फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो, ठीक है। एक तो सिंपल सा फंडा लग रहा है यार कि चार इक्वेशंस है, चार अननोन है, सोल्व कर लो, इसमें क्या बड़ी बात है। बट एज यू कैन सी, बीच बीच में लीनियर इक्वेशंस नहीं है। यहाँ पर ए बी आ रहा है, यहाँ पर ए डी था, यहाँ पर बी सी था। तो अगर आप डायरेक्टली मतलब जैसे यहाँ से ए का वैल्यू निकाला सब्स्टिट्यूट किया, बी का वैल्यू निकाला सब्स्टिट्यूट किया, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, ठीक है। एक है ना, बहुत अच्छा इसका अप्रोच है। थोड़ा सा ना ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, 2-3 मिनट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखो। सोचो कि कहाँ ए प्लस बी आता है, कहाँ ए बी प्लस सी प्लस डी आ सकता है, कहाँ सी डी आता है, कहाँ ए डी प्लस बी सी इस टाइप से आता है, ठीक है। एंड एक और चीज, जरूरी नहीं है ए बी सी डी रियल नंबर्स हो। हमें फाइंड ऑल रियल पॉसिबल सॉल्यूशन, हमें सारे रियल पॉसिबल सॉल्यूशंस बताने हैं। मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं, एक से ज्यादा सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। कैन बी रैशनल, कैन बी इररेशनल, कैन बी इंटीग्रल। बेसिकली सारे रियल सॉल्यूशंस बताने थे, ठीक है। तो सिर्फ हिट एंड ट्राई से पर्पस फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि बहुत बच्चों का हो सकता है हिट एंड ट्राई करके कोई एक या दो सॉल्यूशन आ भी जाए, ठीक है। बट वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। एक्सेप्टेबल इन द सेंस वहां पे आप है ना ये एंश्योर नहीं कर पाओगे कि भाई इज दिस द ओनली सॉल्यूशन या और भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं, है ना। तो हमें कुछ एक लॉजिकली चीज सोचनी होगी। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ए प्लस बी चाहिए, ए बी। अब ये चार चार अननोन है, ठीक है। चार अननोन है तो हमें एक एक हमारा ध्यान आता है कि यार अच्छा बाई क्वाड्रेटिक सोच सकते हैं। एक ऐसी बाई क्वाड्रेटिक जिसके चारों रूट्स ए बी सी डी हो। बट उसके लिए हमें सम ऑफ ऑल द रूट्स चाहिए। ए प्लस बी है हमारे पास, बट सी प्लस डी नहीं है ना। ऐसे सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन थ्री एट ए टाइम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो सारी चीजें नहीं है। तो मतलब एबीसीडी को हम रूट्स की तरह ट्रीट शायद नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ना तो हमारे पास इन सबका वैल्यूज था, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी टाइप्स नहीं थी, और ना ही हम इन इक्वेशन से उसको कुछ जनरेट करता हुआ दिख रहा है हमें, है ना। तो व्हाट वी कैन थिंक ऑफ, अगर आप थोड़ा सा इसको ऐसे सोचने की कोशिश करो, शायद हम एबीसीडी को कुछ कोएफिशिएंट्स ट्रीट करवा सकते हैं। मतलब देखो ना, यहाँ पर ए और बी है। अगर आप एक क्वाड्रेटिक हो, जैसे लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी से, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को एक और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो एक बाई क्वाड्रेटिक बनेगी, बिल्कुल ठीक है। अब देखो क्या वो बाई क्वाड्रेटिक बन रही है, एक्स पावर 4 आएगा। कैन यू टेल मी एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कितना आएगा? एक्स क्यूब कैसे बनेगा? ये वाला टर्म ए एक्स एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, बी एक्स एक्स स्क्वायर से, तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट इज एक्चुअली ए प्लस बी, जो हमारा यहाँ पे था, ठीक है। एंड इनफैक्ट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ध्यान से देखो, एक बार तो ए एक्स बी एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी, प्लस एक्स स्क्वायर डी से होगा, ये वाला एक्स स्क्वायर सी से होगा तो प्लस सी प्लस डी। ध्यान से देखो वही कोएफिशिएंट हमारे पास है, ए बी प्लस सी प्लस डी, एग्जैक्ट वैल्यू है ना। सिमिलरली कैन यू थिंक ऑफ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स? एक्स का कोएफिशिएंट क्या आएगा? ये वाली टर्म कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, ये इधर का कांस्टेंट इसके एक्स से, मतलब ए डी प्लस बी सी, और फाइनली कांस्टेंट टर्म क्या आएगा? दैट इज सी टाइम्स डी, ठीक है। तो ये बाई क्वाड्रेटिक इसके इक्वल हो गया, और हमारे पास इन सभी कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज है। तो जस्ट पुट करते हैं, तो हमारी जो बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन रहा है वो बनेगा एक्स पावर 4 प्लस 8x क्यूब्ड प्लस 23x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 12, ठीक है। तो यार ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप चाहता था कि आप इस टाइप की कुछ ऑब्जर्वेशन बनाओ। लंबे तरीके से नहीं चाहता था, क्वेश्चन चाहता था कि आप है ना कुछ ऐसा सोचो, ठीक है। अभी भी ना काम अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। हमने एक बाई क्वाड्रेटिक तो बना ली, ठीक है, जिसमें हमारे पास इन सब के कोएफिशिएंट्स भी आ गए। अब क्या इसके रूट्स एबीसीडी की वैल्यूज होंगी? और पहली बात तो क्या हम इसके रूट्स निकाल पाएंगे, क्योंकि ये तो एक बाई क्वाड्रेटिक है। ऑब्वियसली इसकी रूट्स जो है वो एबीसीडी की वैल्यूज तो नहीं होंगी, बिकॉज देन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 8 होना चाहिए था, बट वो ए प्लस बी है, ठीक है। तो ये एबीसीडी कुछ और है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम इसके रूट्स निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो रूट्स क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे ऑड डिग्री वाली टर्म्स का कोएफिशिएंट है 8 प्लस 28, व्हिच इज हाउ मच, 36, है ना। एंड अगर इवन टर्म्स का कोएफिशिएंट देखोगे 1 प्लस 23 24 प्लस 12, ये भी 36 बन रहा है। तो ऑब्वियसली x इक्वल टू -1, तो एक रूट होगा ही होगा, एक जीरो इसका होगा ही होगा,
ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो -1 डालने पर ये 0 बन रहा है। एंड इनफैक्ट अगर हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देखें वो 12 है। एज्यूम एज्यूम नहीं कहूंगा, एक बार हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं, क्या पता सारे रूट से इंटीग्रल हो, है ना। 12 can be written as 1 2 square into 3, basically this is the prime factorization of 12, right। एक रूट -1 आ ही गया, ऑब्वियसली सारे रूट्स फिर नेगेटिव ही होंगे इसके, बिकॉज सारे कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव है। अगर जो भी रूट्स रियल है उनके बेसिकली कोएफिशिएंट्स सभी के पॉजिटिव है, तो दे हैज टू बी नेगेटिव, राइट। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बात करता हूँ, अगर हम बात करें -2 डाल के देखते हैं एक बार, है ना, क्योंकि 2 यहाँ पर आ रहा है प्रोडक्ट में, -2 डालता हूँ तो ये कितना बन रहा है, -16, सॉरी +16 माइनस ये कितना बनेगा, 8 into 8 64 प्लस 23 into 4 92 माइनस 56 प्लस 12। चेक करोगे एक बार, ये 64 था, 64 माइनस 56, दिस इज 120, 108 प्लस 12 120, तो ओके, ये भी 120 माइनस 120 बन रहा है, दैट इज 0। तो क्लियरली एक रूट -2 हो गया, ठीक है। अब सभी का सम कितना था, लेट्स से इसके रूट्स और हैं गामा और डेल्टा, ठीक है, तो सबका सम कितना है, 12, तो गामा प्लस डेल्टा -3, दैट इज इक्वल टू, सबका सम कितना था, सॉरी -8, है ना। तो दैट मीन्स गामा प्लस डेल्टा दैट शुड बी -5, तो बाकी जो दो रूट्स बच गए उनका सम -5 होना चाहिए। अच्छा, सबका प्रोडक्ट दैट इज -1 -2 गामा डेल्टा, सबका प्रोडक्ट था 12, ठीक है, माइनस प्लस है ना। तो गामा डेल्टा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, दैट शुड बी 6। अब दो रूट्स हैं गामा और डेल्टा जिनका सम है -5, प्रोडक्ट है 6, क्लियरली वो क्या होंगे, -2 एंड -3, -2 -3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी -2 -3 है, तो गामा डेल्टा दैट शुड बी -2 -3, तो -2 बेसिकली रिपीटेड रूट आया एक, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो अब हमने इस बाइक्वाड्रेटिक के चारों रूट्स निकाल लिए, मैं एक बार ये बाइक्वाड्रेटिक फिर से लिख देता हूँ। ये था हमारा x पावर 4 प्लस 8x क्यूब्ड प्लस 23x स्क्वायर्ड प्लस 28x प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 0, और इसके चार रूट्स हमने निकाले हैं, -1 -2 -2 -3, -1 -2 -3 माइनस, सॉरी -3 -2, -2 बेसिकली रिपीटेड रूट था, ठीक है। अब चलो हमने रूट्स भी निकाल लिए, बट व्हाट आर दीज एबीसीडी, हमें तो एबीसीडी में इंटरेस्ट है ना, एबीसीडी क्या होंगे, आर दीज ये वाली वैल्यूज है -1 -2 -3 -3, ऑब्वियसली नहीं, ठीक है, ये वाली वैल्यूज तो नहीं है, रूट्स नहीं थे, एबीसीडी वर नॉट द रूट्स। तो एक्चुअली आपको ध्यान होगा ये एक्सप्रेशन कैसे आया था, जब हमने एक क्वाड्रेटिक को एक क्वाड्रेटिक से मल्टीप्लाई किया था। तो पॉइंट इज, अब हमें इसको दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में ब्रेक करना है, मतलब इसके भी दो रूट्स होने चाहिए, इसके भी दो जीरोस होने चाहिए। अब देखो जीरोस हम कैसे कैसे ले सकते हैं, या तो मैं ले सकता हूँ -1 -2, और दूसरा पेयर मैं बना सकता हूँ -2 -3 का, एक पॉसिबिलिटी है, या फिर मैं -1 के साथ -2 तो हम ऑलरेडी क्लब कर चुके हैं, -3 भी क्लब कर सकते हैं, तो दूसरा पेयर -2 -2 का बन जाएगा, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं पहले पेयर की बात करूं, जब एक रूट -1 -2 है, यानी सम हो जाएगा -3, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक क्वाड्रेटिक पेयर ये बनेगा, एंड दूसरा क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5x, इन दोनों का सम -5 है ना, प्लस 6, ठीक है। अब इस सिनेरियो में मैं इसको देखो, हमने हमने ये एबीसीडी की क्या चीज माने थे, अगर आपको ध्यान होगा, x स्क्वायर प्लस ax प्लस c था, x स्क्वायर प्लस bx प्लस d था, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी दे देता हूँ इसको, लेट मी इरेज दिस, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी मैं फर्स्ट फैक्टर को भी मान सकता हूँ, मैं सेकंड को भी मान सकता हूँ, हमारी मर्जी है ना। तो कंपेयर करेंगे अगर हम यहाँ पे, तो एक अगर हम फर्स्ट फैक्टर को मानते हैं ये, तो एबीसीडी की देखो क्या क्या डिस्टिंक्ट वैल्यू आएगी, ए कितना हो जाएगा 3, बी कितना हो जाएगा 5, सी कितना हो रहा है 2, एंड डी कितना हो जाएगा दिस वैल्यू विच इज 6। तो एक सॉल्यूशन ये है, जब मैंने फर्स्ट फैक्टर को एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी माना, अगर मैं फर्स्ट फैक्टर को ये मानता हूँ, तो मेरा डिफरेंट सॉल्यूशन बनेगा, ए बनेगा 5, बी बन जाएगा 3, सी बनेगा 6, और डी बन जाएगा मेरा 2, ठीक है। ये समझ में आया, तो दो सॉल्यूशंस तो ये हो गए, दो एबीसीडी के पॉसिबल वैल्यूज ये हो गई। व्हाट इफ अगर मैं इस पेयर की जगह मैं ये वाला पेयर सेलेक्ट करता हूँ, मतलब एक क्वाड्रेटिक फैक्टर इससे बन रहा है, दूसरा इससे बन रहा है, मतलब वो क्या बनेगा फिर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये समझ में आना चाहिए। यहाँ पे कितना बनेगा,
एक्स स्क्वायर प्लस फिर से 4x प्लस 4। ठीक है, अब अगर आप यहाँ से सॉल्यूशन लिस्ट डाउन करोगे तो अगर अगेन फिर से अगर मैं फर्स्ट फैक्टर इसको मानता हूँ ax प्लस c इसको मानता हूँ, तो कंपेयर करने से a का वैल्यू विल बी 4, b का वैल्यू विल बी 4, c का वैल्यू विल बी 3, राइट, एंड d का वैल्यू विल बी 4। एक पेयर तो ये बनेगा, एक मतलब क्वाड्रपल ये बन जाएगा ABCD का, राइट। बट अगर व्हाट इफ मैं अगर इस चीज को सेकंड फैक्टर इसको फर्स्ट फैक्टर मानता हूँ, तो मेरा जो एक और सॉल्यूशन बनेगा दैट विल बी, मेरे फेस के पीछे तो नहीं आ रही है, लगता आएगा, ठीक है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। हमारे सॉल्यूशंस अभी तक आ गए 3 5 2 6 5 3 6 2 4 4 3 4, एंड अगर मैं इसको फर्स्ट फैक्टर मान रहा हूँ तो a का वैल्यू हो गया 4, b हो गया यहाँ से 4, c फिर यहाँ से 4, एंड d फिर बच गया जो 3। ठीक है, तो दीज आर द 4 पॉसिबल सॉल्यूशंस जो ABCD की वैल्यूज हो सकती हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, एंड आई होप यार ये चीज समझ में आ गई होगी। और देखो एक है ना बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन थी, एंड आई एम वेरी श्योर अब है ना जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जरूरी नहीं आपको ABCD ही सॉल्व करना है, ABCD कैन बी द रूट्स, है ना, अगर सम वम टाइप्स दिया हुआ है या इस टाइप की चीज भी हो सकती है ना। हो सकता है जैसे अभी तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाइड बाय क्वाड्रेटिक था, हो सकता है आपको एक क्यूबिक मल्टीप्लाइड बाय क्वाड्रेटिक के हिसाब से दिया हो वैल्यूज, मतलब एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइम्स एक्स प्लस डी, उस टाइप से भी वैल्यूज दी हो सकती है ना। तो बस थोड़ी सी अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल बनाकर रखना, दिस इज वन अप्रोच, एक अप्रोच है ना। इससे आई होप आपके बैक ऑफ द माइंड पे ये रहेगी, एंड जब भी सिमिलर सा क्वेश्चन आएगा आई एम वेरी श्योर नाउ यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। सो आई थिंक आज के लेक्चर में मजा आया होगा यार। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, बाय बाय।